अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के इस अत्यंत सुमधुर और बहुत ही आनंददायक रोचक रोमांचक ज्ञान यज्ञ में। और आज हम चौथे विभाग के अंतिम विभाग जो है चौथा चरण भक्ति रसामृत सिंधु का, उस अंतिम चौथे विभाग में 46वां अध्याय चैप्टर नंबर 46 तक पहुंच गए हैं। इसका शीर्षक है अद्भुत तथा वीर भक्ति रस। तो आइए अद्भुत भक्ति रस तथा वीर भक्ति रस का आस्वादन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अद्भुत भक्ति रस की चर्चा प्रारंभ होगी। तो अद्भुत भक्ति रस में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अद्भुत भक्ति रस का अनुभव दो प्रकार से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या अपनी आँखों से देखकर तथा परोक्ष रूप से या अन्यों से सुनकर। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार बताए हैं अद्भुत भक्ति रस को उसका आनंद लेने के लिए या फिर उसे अनुभव करने के लिए। तो अद्भुत भक्ति रस एक तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सकता है, अर्थात कि स्वयं वहाँ पर उस घटना स्थान पर मौजूद होकर और अपनी आँखों से देखकर या अपनी इंद्रियों द्वारा उसे समझकर, तो ये एक तरीका है। दूसरा है प्रत्यक्ष, ये है इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और दूसरा परोक्ष अर्थात कि स्वयं वहाँ न प्रकट होकर, वहाँ पर खड़े न रह कर के किसी और से सुनना, उसे परोक्ष कहते हैं। और ऊपर उसमें भी आनंद तो प्राप्त होता ही है। तो जैसे हर बार श्री रूप गोस्वामी करते हैं, इस बार भी अनेक वे हमें उदाहरण देंगे और इन सब उदाहरणों से हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार अद्भुत भक्ति रस प्रत्यक्ष और
अद्भुत भक्ति रस परोक्ष रूप से इसका अनुभव किया जा सकता है। जब नारद जी भगवान के कार्यकलापों को देखने द्वारिका गए और वहां देखा कि कृष्ण उसी शरीर से हर महल में विद्यमान है और विभिन्न कार्यों में लगे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तो ये उदाहरण है उस समय का, जब भगवान भूलोक में द्वारिका धाम में अपनी लीला कर रहे हैं और उन्होंने 16,108 विवाह किए हैं। 16,108 उनकी रानियां हैं। 16,108 उन्होंने महल बनवाए हैं। अब नारद जी को थोड़ा सा डाउट हुआ, कुतूहल हुआ कि ठीक है, भगवान है, बहुत अच्छी बात है, परंतु भूमि पर जो लीला कर ही रहे हैं, तो नर लीला में किस प्रकार से ये 16,108 को मैनेज करते होंगे। तो थोड़ा सा एक बार जाके देख के आता हूँ, कितना समय लगेगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में तो आ जाऊँगा। खाली देख लूँगा कि कहाँ कहाँ भगवान क्या क्या कर रहे हैं, और पता भी चलेगा कि कौन सी रानी का नंबर कितने वर्षों के बाद आता है। तो नारद मुनि आए धरती पर श्री द्वारिका धाम में, और उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने सोचा रुक्मिणी जी के महल में चलते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या है स्थिति। तो चले गए और वहाँ पर भगवान ने उनका स्वागत किया। रुक्मिणी जी और बाकी सब उनके जो पुत्र आदि जो भी हैं, सब ने, घर वालों ने स्वागत किया। आइए 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 नारद जी, बहुत पधारे आप, बहुत अच्छा हुआ। उनको विराजमान किया। देव ऋषि हैं और फिर ब्राह्मण है, बहुत उत्तम भक्त हैं, तो उनका चरण प्रक्षालन आदि करके, उनकी सेवा आदि करके उनको बिठाया। थोड़ा टाइम पास किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ठाकुर जी, चलता हूँ मैं। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, ज़रूर पधारिए, दोबारा आइए। ठीक है। तो वहाँ से निकले, उन्होंने सोचा चलो बगल में देखते हैं सत्यभामा के महल में उसकी क्या दशा है, कब नंबर लगेगा। और अंदर गए, जाके देखा तो ठाकुर जी बैठे थे सत्यभामा जी के साथ झूले पर। अब ये मेरी मनोकल्पना में मनोधारणाएं हैं, इसका कोई वर्णन आपको बिल्कुल इसी प्रकार नहीं मिलेगा, परंतु बिल्कुल लगभग इसी प्रकार से ये सारी घटनाएं हुई। तो ये नारद जी ने देखा, अरे अभी अभी तो वहाँ पर थे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं ये ठाकुर जी, कैसे पहुँच गए। तो आए, उठ के तुरंत दौड़े, भगवान आइए आइए नारद जी, आइए आइए, पधारिए, बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपका स्वागत है, बैठिए, आपका चरण प्रक्षालन करेंगे, ये वो। और सब हुआ, सेवा हुई, सब परिवार के लोग सभी खुश दिख रहे थे, बहुत ही प्रसन्न। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ठाकुर जी, मैं विदा लेता हूँ आपसे। हाँ हाँ ज़रूर आइए, दोबारा आइए। वहाँ से निकले, जैसे ही निकले तो उन्होंने सोचा चलो अभी 4-5 महल छोड़ करके दूसरे में जाता हूँ। हो सकता है, क्या होता है ना कभी कभी कि ये ठाकुर जी भी बड़े चालू है, चालाक है, तो एकदम से पीछे से भागे होंगे और पीछे के दरवाजे से घुस गए होंगे दूसरे महल में। तो अब मैं भी दौड़ता हूँ, तो दौड़ के चले गए दूसरे छठे सातवें महल में। जाके अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो देखा तो भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और कुछ उनको सिखा रहे थे। तो भगवान ने, अरे आइए आइए नारद मुनि, पधारिए पधारिए पधारिए, आप ब्राह्मण, आप देव ऋषि, बैठिए, आपका चरण प्रक्षालन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है, अभी अभी तो वहाँ पर बड़े मस्ती से बैठे थे। फिर भी गए, वहाँ देखा तो सभी बहुत खुश। उनको पूछा कि भगवान कब से हैं यहाँ। बोले हमेशा से। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि कभी जाता, अरे जाते ही नहीं, ये तो यहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर जैसे तैसे वहाँ टाइम पास किया और फिर वहाँ से भी निकले। निकल के और 20-25 मैल दूर जाके फिर अचानक घुस गए एक महल में। देखा कि भगवान वहाँ पर जो अपनी पत्नी है
उसको कुछ रसोई में हेल्प कर रहे हैं। बोले अच्छा आज पकोड़े बना रहे, क्यों? अरे नारद मुनि आ रहे हैं, नारद मुनि आए, पकोड़े, आज आइए 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 नारद मुनि, आपके लिए पकोड़े बन रहे हैं, आइए पधारिए, आपके चरण प्रक्षालन करेंगे, आप ब्राह्मण हैं। तो अ, उन्होंने पूछा नारद मुनि को, नारद मुनि ने पूछा वो रानी को कि मैया ये कब आए यहाँ पर? आए, ये तो यहीं है, यहाँ से गए नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ ये तो हमेशा यहाँ रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो गए हो बीच में 2-4 दिन इधर उधर। तो ऐसा करते करते आपको यकीन आए कि नहीं आए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6 महीने तक नारद मुनि धरती पर यहाँ वहाँ द्वारका में घूमते रहे। उन्होंने 16,108 में से जितने कर सकते थे उतने महल चेक किए, और हर समय हर जगह उन्होंने ठाकुर जी को वहाँ पर अपनी प्रत्यक्ष लीला करते हुए पाया। फिर समझ गए कि भगवान तो अद्भुत है, अद्वितीय है, वो विस्मयकारी कार्य करते हैं, बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं। तो इसी को कहते हैं अद्भुत भक्ति रस, जिससे वे आश्चर्यचकित हो जाए कि ऐसा अद्भुत कार्य कैसे किया ठाकुर जी ने। तो ये ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत कार्यों से विस्मित होकर के प्रत्यक्ष उसका आनंद लेने का, उसका रस लेने का पहला उदाहरण ये नारद मुनि का है। फिर माता यशोदा का उदाहरण है। माता यशोदा की एक सखी ने कहा, यशोदे जरा इस कौतुक को तो देखो, अर्थात कि इस प्रकार के ये जो एक पजल है, क्विज जैसा है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये, ऐसे कौतुक को तो देखो। क्या? कि जो तुम्हारा दुग्धपान करने के लिए मुग्ध रहता है, जो तुम्हारा बच्चा हमेशा इच्छा करता है कि तुम्हारा दूध पान करे, ऐसा छोटा बालक, ऐसा छोटा सा बच्चा कहाँ यह विशाल गोवर्धन पर्वत जो बादलों के मार्ग को भी रोक लेता है, फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह विशाल गोवर्धन पर्वत तुम्हारे बच्चे ने, तुम्हारे लड़के ने के बाएं हाथ की उंगली पर इस तरह टिका है मानो खिलौना हो। क्या यह अत्यंत आश्चर्यजनक नहीं है? यह प्रत्यक्ष अद्भुत भक्ति रस का एक अन्य उदाहरण है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो गोवर्धन धारण की लीला है, गिरिराज धारण की लीला, उस समय का ये उस समय की घटना है कि भगवान ने जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में गोवर्धन को धारण किया और 7 दिन 7 रात पकड़ के रखा। तो एक यशोदा मैया की एक सखी या उनके एक गोपी ने उनके सामने यशोदा मैया को कहा कि तुमको आश्चर्य नहीं होता यशोदा, ये छोटा बच्चा जो हमेशा तुम्हारा दूध पान करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, इतना छोटा बच्चा अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर इतने बड़े गिरिराज को उठा के खड़ा है, और वो भी गिरिराज कैसे, जो बादलों को का मार्ग रोक लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि गिरिराज को श्राप मिला है कि प्रतिदिन वे एक एक तिल के बराबर नीचे जमीन में जा रहे हैं गिरिराज। तो अभी तो बहुत छोटे हो गए हैं गिरिराज जी, बहुत ही छोटा कद हो गया है, हम उनको मीटर में गिन सकते हैं। परंतु ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि एक समय पे वे 16 मील 16 माइल का उनकी साइज थी। तो ये शायद लगता है उसी समय की बात है, 5,500 वर्ष पूर्व, तो काफ़ी लंबे होंगे। तो उस समय वे बादलों को रोक लेते थे। तो उतने बड़े गिरिराज को उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली में उठा लिया था। तो ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जो एक सामान्य बच्चे की तरह
अपनी माँ का दूध पीने के लिए उनके पीछे पीछे चलता है, और जो बहुत ही सामान्य दिखता है, जो मक्खन चुराता है और रोता है, और ये सब, ऐसे छोटे बच्चे ने ये कैसे कर लिया? तो ये अद्भुत भक्ति रस का एक और अन्य प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि ये गोपियों ने और माता यशोदा ने इसे प्रत्यक्ष अपनी स्वयं की आंखों से इसको देखा। अप्रत्यक्ष अद्भुत भक्ति रस का उदाहरण तब मिला जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध सुना, जो 11 अक्षौणी सेना लेकर कृष्ण से युद्ध कर रहा था। तो ये यहाँ पर नरकासुर के वध की जो लीला है, उस समय की बात है। नरकासुर भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए 11 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध के लिए आ गया भगवान के सामने। अब यहाँ पर अक्षौहिणी सेना का वर्णन हमारे गोस्वामियों ने किया है, आचार्यों ने किया है कि प्रत्येक अक्षौहिणी सेना में कई हजार हाथी, कई हजार घोड़े तथा रथ और लाखों पैदल सिपाही रहते थे। तो लाखों सिपाही, कई हजार घोड़े, रथ और हाथी, तो ऐसी एक अक्षौहिणी सेना और ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना लेकर नरकासुर ने आक्रमण किया भगवान पर। अब एक में यदि लाखों पैदल सिपाही हो तो 11 मिलकर करोड़ों में तो हो ही जाता होगा। तो नरकासुर के पास ऐसी 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी और वे सभी कृष्ण पर बाण वर्षा कर रही थी। तो ये आप कल्पना कीजिए कि करोड़ों लोग खड़े हैं सामने, और सभी ने, एक व्यक्ति सामने खड़ा है भगवान कृष्ण, उनके ऊपर सभी एक साथ बाण वर्षा कर रहे हैं। तो शायद अब जो बारिश गिरती है उस वर्षा की बूंदों में या उस बारिश में उतनी बूंदें नहीं होगी जितने बाण भगवान के ऊपर चले होंगे। ये हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इतने करोड़ लोग एक साथ जब बाण छोड़ते हैं तो बारिश की बूंदों से कई गुना अधिक उसकी गहनता होगी। इतने क्या कहते हैं, बड़े वॉल्यूम में, मात्रा में उनके ऊपर बाण छोड़े गए। तो हुआ क्या? किंतु कृष्ण ने अकेले 3 बाणों द्वारा उनका संहार कर दिया। तो भगवान ने केवल 3 बाणों का प्रयोग किया और अकेले ही उन सब का संहार कर दिया। जब महाराज परीक्षित ने यह अद्भुत विजय सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और वे हर्ष से भाव विभोर हो गए। यह श्रवण द्वारा अनुभव किया जाने वाला परोक्ष अद्भुत रस है। तो आप देखिए यहाँ पर अद्भुत रस है, परंतु ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये है परोक्ष। परोक्ष का अर्थ क्या है? जो स्वयं जिसने देखा ना हो या उसका अनुभव ना किया। तो यहाँ महाराज परीक्षित ने स्वयं अनुभव नहीं किया, परंतु उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये घटना सुनी और सुनने पर उन्हें उसी अद्भुत रस का अनुभव हुआ, और इसीलिए ये परोक्ष अद्भुत रस का उदाहरण है। और एक उदाहरण, परोक्ष आश्चर्य का एक अन्य उदाहरण देखें। ब्रह्मा जी ने यह परीक्षा लेने के लिए, तो अब यहाँ ब्रह्म विमोहन लीला की घटना है। आप सब जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में, कि ब्रह्मा जी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि यही भगवान है या शायद ये कोई और हो सकता है।
ऐसे तो भगवान ने प्रॉमिस किया था कि वही अवतार लेंगे, मैं सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट है। तो इस ब्रह्म विमोहन लीला लीला से हमें ये ज्ञान मिलता है कि ब्रह्मा जी जैसे सर्व उत्कृष्ट जो देवता हैं, वे भी भगवान की माया से विमोहित हो सकते हैं। वो भी अपनी वो भी लगभग भगवान जैसे ही है ना ब्रह्मा जी, परंतु फिर भी भगवान की तुलना में उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वे उस माया से कोई भी विमोहित हो सकता है। तो स्वयं ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हुए वे भूल गए कि ये भगवान है और डाउट हुआ। और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि ये छोटा बच्चा ग्वालिया अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहा है और उनके मुंह में जो डाला हुआ लड्डू है वो निकाल के अपने मुंह में डाल रहा है और अपने मुंह का खाया हुआ दूसरे मित्रों को खिला रहा है। तो ऐसे विमोहित हो गए कि अरे ये ऐसा जूठन खाने वाला सामान्य ग्वाल बालों का कैसे भगवान हो सकता है। और इसी विमोहन के कारण उन्होंने सोचा कि इनकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने भगवान के सारे ग्वाल बाल मित्रों और गौओं को चुरा लिया और अपने ब्रह्मलोक ले गए। और अब ये सारी घटना कुछ क्षणों की है उनके लिए। जैसे कि हम कल देख रहे थे भक्ति वृक्ष में ब्रह्मा जी के समय की हम तुलना कर रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा जी के समय में और हमारे समय में बहुत बड़ा अंतर है। तो ब्रह्मा जी के कुछ क्षण यहाँ पर धरती पर 1 वर्ष के बराबर हो गए। और जब वापस आए ब्रह्मा जी तो उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल बाल गैया सब वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी। बहुत ही विमोहित हो गए कि ये क्या हो गया, मैं तो सब चुरा के ले गया और यहाँ तो ये सब है। तो फिर अ, वे उन्होंने अपनी भूल समझ गए और भगवान की शरण चले गए और भगवान से क्षमा मांगने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी घटना ये मतलब ये इस घटना का उन्होंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया, परंतु उनके जो पार्षद हैं उनके लोक में, उन पार्षदों ने उसका अनुभव नहीं किया था प्रत्यक्ष। तो ये पूरी घटना अपने पार्षदों को अपने लोक में बता रहे हैं और उनके जो पार्षद हैं वे परोक्ष रूप से इस घटना से अद्भुत भक्ति रस का अनुभव कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि किस तरह हमारे आचार्यों ने वर्णन किया। तो ब्रह्मा जी ने यह परीक्षा लेने के लिए कि कृष्ण सचमुच भगवान हैं, उनके सभी ग्वाल बालों तथा गौओं को चुरा लिया। किंतु कुछ क्षणों के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण पहले की ही तरह सारी गायों बछड़ों तथा ग्वाल बालों के साथ उपस्थित हैं। जब ब्रह्मा जी ने यह घटना सत्यलोक में स्थित अपने पार्षदों को सुनाई तो वे भी चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि सारे ग्वाल बालों को ले जाने के बाद भी उन्होंने कृष्ण को उन्हीं बालकों के साथ उसी तरह खेलते देखा। उनके शरीरों का रंग कृष्ण जैसा ही श्याम था और सबों के 4 हाथ थे, वही गौवें थी और पहले की ही तरह वही बछड़े थे। इस घटना का बखान करते समय भी ब्रह्मा जी गदगद हो उठे और उन्होंने बतलाया कि सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि अन्य ब्रह्मांडों के भिन्न भिन्न ब्रह्मा भी वहाँ पर कृष्ण तथा उनके पार्षदों की पूजा करने आए हुए थे। तो यहाँ से हम इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तव में जब उन्हें पता चल गया कि ये भगवान ने ही सब लीला की है, भगवान से क्षमा मांगी और पूछा कि ये कौन है। तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया कि ये सारे ग्वाल बाल मित्र गैया जो भी है
वो सब भगवान ही है। उन्होंने अपने आप को उतने विस्तारों में विभाजित किया हुआ था। तो जैसे हमने देखा कि द्वारिका लीला में भी भगवान ने 16,108 महलों में अपने आप को विस्तारित करके प्रत्येक महल में प्रत्यक्ष रहते थे। वैसे ही वे ग्वाल बाल मित्रों के रूप में 1 वर्ष तक धरती पर श्री वृंदावन धाम में रहे। और ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सब का रंग भगवान की तरह, उनके चतुर्भुज मतलब नारायण जैसे स्वरूप हैं। तो उन्होंने अपने दर्शन करवाए भगवान ने कि ये सब उनके ही विस्तार से ये उन्होंने लीला रची थी। और फिर सबसे आश्चर्यजनक घटना, जैसे कि यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं, ये थी कि ब्रह्मा जी के अपने अपनी उनकी अवस्था को का एहसास उनको करवाने के लिए भगवान ने सभी ब्रह्माओं के, सभी ब्रह्मांडों के सभी ब्रह्माओं की एक बड़ी मीटिंग बुलाई। उन्होंने सभी ब्रह्माओं को आह्वान किया कि आइए एक मीटिंग करते हैं। तो उनके आह्वान पर आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का वाहन जो है, व्हीकल, वो है स्वान। हाँ, श्वान। तो एक श्वान जो है सफ़ेद, उसके पर बैठ कर के ब्रह्मा जी आते हैं। तो ये ब्रह्मा तो वहीं पर थे, उनका श्वान वहीं था। और जिसे हंस कहते हैं, श्वान तो अंग्रेजी में कहते हैं, तो हंस, तो उनका जो हंस है वो तो वहाँ पर वहीं था। और उनको इसीलिए हंस वाहन भी कहा जाता है। उनका एक और नाम है ब्रह्मा जी का, हंस वाहन। तो ये हंस वाहन ब्रह्मा हमारे 4 मुख वाले वहीं बैठे थे। उतनी देर में तो पूरा आकाश भर गया हंसों से। इतने हंस की गिनती नहीं हो सकती। और एक एक हंस धरती पर लैंड करने लगा, जैसे हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है। और एक एक हेलीकॉप्टर में से जैसे एक एक ब्रह्मा जी उतर रहे हैं। और अलग अलग दिखते हैं, कोई 5 सिर वाले, कोई 10 सिर वाले, कोई 50 सिर वाले, कोई 100, कोई 500 सिर वाले, कोई 10,000 सिर वाले, कोई 1,00,000 सिर वाले। और किसी की हाइट ब्रह्मा जी से दुगनी, हमारे ब्रह्मा से, फिर किसी की हाइट उनसे 4 गुनी ज़्यादा, और कोई उनसे 100 गुना लंबा। तो इतने बड़े बड़े विशालकाय और विचित्र सब ब्रह्मा जो हैं सामने आए धरती पर और उतरे और भगवान को प्रणाम करने लगे। तो ये देख करके हमारे जो ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा, वे समझ गए कि मैं तो इतना तुच्छ हूँ कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वास्तव में अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा है, और भगवान उन सब के मालिक हैं। और मुझे भी एक दायित्व दिया है, जिसके कारण मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। तो उन्हें अपनी स्थिति का भान हो गया, और उनका जो मोह था वो भी भंग हुआ। तो ये इस घटना को सुनकर के जो उनके पार्षद थे सिद्धलोक में, जैसे यहाँ बताया ब्रह्मलोक, तो वे सब अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। और इसीलिए ये अद्भुत भक्ति रस का आस्वादन परोक्ष रूप से उन लोगों ने भी किया, क्योंकि प्रत्यक्ष उन्होंने देखा नहीं, परंतु परोक्ष ब्रह्मा जी से सुन करके उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब भांडीर वन में अग्निकांड हुआ, तो कृष्ण ने अपने मित्रों से जोर से आंखें मूंदने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर जब कृष्ण ने अग्नि बुझा दी, तो ग्वाल बालों ने आंखें खोली और देखा कि संकट हट गया है, और उनकी गौवें तथा बछड़े सभी सुरक्षित हैं। कृष्ण ने जिस तरह उन्हें बचाया था, इसी से वे परिस्थिति के आश्चर्य का अनुमान लगा सके। यह परोक्ष अनुभूति द्वारा अद्भुत भक्ति रस का दूसरा उदाहरण है। अब इसमें परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों एक साथ है, और वास्तव में अनुभव ये जो है वो परोक्ष है।
परंतु स्थिति पर प्रत्यक्ष है। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से ये सारे बच्चे बाल बाल सब वहीं खड़े थे जब अग्निकांड हुआ। वो अग्नि दैत्य आया और उसने सब भस्म करना चाहा, और भगवान ने बच्चों को कहा कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लो। और जब बच्चों ने आंखें बंद की तो भगवान ने सारी अग्नि को पी गए। जैसे जल पीते हैं वैसे सब अग्नि पी गए, अपने मुख में उदर में समा ली अग्नि। उसमें अग्नि दैत्य भी चला गया उनके पेट में। और फिर उन्होंने कहा आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो सबने देखा, सब वैसे ही था जैसा पहले था। कुछ भी जला नहीं था, कुछ नष्ट नहीं हुआ, सब सुरक्षित है, गैया सुरक्षित है। तो उन्होंने देखा कि अभी तो हम देख रहे थे कि सब जल रहा है, और अभी हम देख रहे हैं सब सुरक्षित है। तो ये अद्भुत घटना कैसे घटी वो उन्होंने नहीं देखा, और इसीलिए ये परोक्ष अनुभूति हुई। और जबकि भगवान जो है उन्होंने प्रत्यक्ष को ही परोक्ष में बदल दिया। अर्थात वे अगर आँख खोल देते तो देख लेते कि भगवान ने अग्नि पी लिया, परंतु उससे शायद उनको चिंता हो जाती। तो उन्होंने उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति को परोक्ष में परिवर्तित किया। तो ये अद्भुत परोक्ष अद्भुत भक्ति रस का दूसरा उदाहरण है। किसी व्यक्ति के कार्यकलाप भले ही वे असाधारण न हो, उस व्यक्ति के मित्र के मन तथा हृदय में आश्चर्य की छाप छोड़ते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति के अत्यंत अद्भुत कार्य भी उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते जो उसका मित्र न हो। यह तो प्रेम है जिसके कारण मन में किसी के अद्भुत कार्यों की छाप पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को हमें समझना है कि कोई असाधारण कोई कार्य करता है तो उनके जो मित्र, स्वजन, प्रेमी, उनके जो निकट के संबंधी जो हैं, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं और उन्हें बहुत आनंद मिलता है, उसमें प्रसन्न होते हैं। परंतु ऐसे ही विस्मयकारी कार्य कोई और करे जिससे हमारा कोई संबंध ना हो, तो हमें इतना कुछ आश्चर्य और इतना आनंद और इतने इतने उसमें हम डूब नहीं जाते। तो ये केवल एक अपना मित्र, स्वजन या जिसे हम प्रेम करते हैं उनके ही कार्यों में हम प्रभावित होते हैं। और यह तो प्रेम है जिसके कारण मन में किसी के अद्भुत कार्यों की छाप पड़ती है, यहाँ पर हमारे आचार्य कह रहे हैं। तो ये प्रेम ही है, ये भक्ति ही है, इसीलिए इसे अद्भुत भक्ति रस कहा है। तो यहाँ पर भक्ति रस का समापन हो रहा है, और इसके पश्चात हम वीर भक्ति रस का अब हम उसकी चर्चा आरंभ करते हैं। तो वीर भक्ति रस, जब भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति के कारण कोई विशिष्ट वीरतापूर्ण उत्साह हो तो संपन्न कार्यकलाप वीर भक्ति रस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हर बार प्रभुपाद जी करते हैं, पहली लाइन में इसकी व्याख्या कर देते हैं। तो व्याख्या कर रहे हैं कि जब भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति के कारण कोई विशिष्ट वीरतापूर्ण उत्साह हो तो संपन्न कार्यकलाप, अर्थात कि जो क्रिया हो रही है उसे वीर भक्ति रस कहते हैं। अर्थ या फिर उसका जो परिणाम है उस क्रिया का, तो उसे वीर भक्ति रस में से का रस कहते हैं। तो सबसे पहली जरूरी बात है इसमें भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति, और उसके कारण होने वाला कोई विशिष्ट वीरतापूर्ण उत्साह। तो पहले तो प्रेम होना आवश्यक है, और फिर उससे वीरतापूर्ण कोई कार्य और उत्साह होना, तो फिर वो वीर भक्ति रस में परिणित होता है।
तो ये वीरतापूर्ण कार्य क्रीड़ा, युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के कार्यों से प्रकट किया जा सकता है। तो कैसे हो सकता है ये वीरतापूर्ण कार्य? तो स्वाभाविक है, क्रीड़ा युद्ध। क्रीड़ा युद्ध शब्द बड़ा महत्व का है, इसलिए क्योंकि इसमें आगे क्रीड़ा है, फिर युद्ध है। युद्ध का तो अर्थ सब जानते हैं, परंतु ये क्रीड़ा युद्ध है। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। तो खेल खेल में जो युद्ध करते हैं उसे क्रीड़ा युद्ध कहते हैं। फिर दान, दान देना बड़ी वीरता की बात है, और वो किस तरह से, कैसा दान देना वीरता है, वो हमें आगे उदाहरण से समझाएंगे हमारे आचार्य। फिर दया, किसी पर दया करना, ये वीरतापूर्ण कार्य हो सकता है उस परिस्थिति के अनुसार। वैसे ही धर्म, धर्म का पालन करना, वो भी वीरतापूर्ण हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। तो ये कैसे, कैसी परिस्थिति में इसे वीर भक्ति रस में इसकी गिनती हो सकती है, उसका उदाहरण हमें यहाँ पर देंगे। तो युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करने वाला युद्धवीर कहलाता है। दान देने वाला दानवीर कहलाता है। असाधारण दया दिखाने वाला दयावीर, तथा धार्मिक अनुष्ठान करने वाला धर्मवीर कहलाता है। इन विविध वीरतापूर्ण कार्यों के आलंबन कृष्ण होते हैं। तो आप जानते हैं आलंबन, उद्दीपन। तो आलंबन क्या है? कि जिससे शुरुआत हो उस रस की, उसे आलंबन कहते हैं। और जब वही रस बढ़ जाए तो उसे उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण के ही कारण ये रस की शुरुआत हो रही है, होती है। तो कहाँ कहाँ पर भगवान ही कारण है इस रस की उत्पत्ति के, और फिर कहाँ कहाँ उद्दीपन के कारण है, वो भी आगे समझाएंगे कि भगवान ही इस रस को और ज़्यादा भड़का भी देते हैं, बढ़ाते हैं। तो आइए उदाहरण सब देखते हैं। जब कोई मित्र अपने वीरतापूर्ण कार्यों से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, तो वह मित्र युद्ध के लिए चुनौती देता है, और कृष्ण विपक्षी बनते हैं, या कृष्ण मात्र इस युद्ध के दर्शक बन सकते हैं, और उनकी इच्छा से कोई दूसरा मित्र विपक्षी बन सकता है। तो कोई मित्र जब वीरतापूर्ण पूर्ण कार्य करता है तो कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है, और वो चाहता भी है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। और वो कभी कभी या तो भगवान को ही चुनौती देता है युद्ध के लिए, या तो फिर अ, कोई अन्य को चुनौती देता है, और भगवान केवल उसको निहारते हैं। तो अलग अलग अवस्था में युद्ध जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा हो, वो भी मित्रों के मध्य, तो उसे ये जो है, ये अ, वीर भक्ति रस है, परंतु ये मित्रों के मध्य युद्ध है, और इसीलिए इसे क्रीड़ा युद्ध कहते हैं। तो उसका उदाहरण अब देंगे हमें हमारे आचार्य। आइए देखते हैं। एक बार किसी मित्र ने कृष्ण को ललकारा, ए माधव, तुम्हें इसका अभिमान है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, किंतु यदि मैं तुम्हें तुम किंतु यदि तुम यहाँ से भागो नहीं, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। यह देखकर मेरे मित्र परम प्रसन्न होंगे। तो एक मित्र ने कृष्ण को ललकारा कि भाई, तुमको क्या लगता है, तुम घमंड कर रहे हो कि तुमको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन तुम यहाँ से भागना नहीं, मैं ही तुमको हरा दूंगा। और फिर मेरे जो मित्र हैं, मतलब ये अन्य टोली का मित्र तो है ही, लेकिन उनका समूह अलग होगा। तो उनके जो परम मित्र हैं, वो ये देखकर बहुत प्रसन्न होंगे कि इसने कृष्ण को हरा दिया।
तो ये देखिए, उसमें जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि सख्य रस जो है वो या तो मिश्रित हो सकता है या तो फिर शुद्ध हो सकता है। तो मिश्र, जिसमें मिश्रण हो, मिलावट हो, वो सख्य रस में ये भी एहसास रहता है कि ये भगवान है। और जो शुद्ध सख्य रस है, उसमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि भगवान है। जैसे हम एक उदाहरण ये भी देख रहे थे, अगर आपको स्मरण हो, कि एक मित्र, अब नाम मुझे स्मरण नहीं है, तो उसने कंधे पे हाथ रखा था भगवान के, और सामने देवी देवता खड़े थे, और सब देवी देवता भगवान को बड़ा पूज रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। और ये मित्र क्या कर रहा था, अपने हाथ से भगवान के सर पे, मुकुट पे लगा हुआ जो, पगड़ी पे लगा हुआ जो मोर पंख है, उसके ऊपर से धूल झाड़ रहा था। वो उसके, कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा है, और ये हाथ से वो अपना भगवान की मोर पंख की धूल झाड़ रहा है। मतलब ये देख रहा है कि देवी देवता इसको भगवान भगवान करके प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी कोई असर नहीं है उस पर। उसकी मित्रता, उसका जो सख्य रस है, इतना प्रबल है और इतना क्या कहते हैं, दृढ़ है, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा मित्र ही है, लोग भले इसको भगवान माने। तो ऐसा, भाई ऐसा ही कोई मित्र यहाँ पर भगवान को ललकार रहा है कि भाई मैं तुमको हरा दूंगा, चलो आ जाओ। पता ही नहीं कि ये भगवान है। तो कृष्ण और श्री दामा अत्यंत घनिष्ठ सखा थे। फिर भी एक बार क्रोध में आकर श्री दामा ने कृष्ण को ललकार दिया। तो श्री दामा भगवान के अत्यंत घनिष्ठ मित्रों में से एक, हमने पहले भी देखा, जो अत्यंत गोपनीय, उनके जो गुह्य मित्र थे, उसमें से एक हैं। तो फिर भी इन दोनों में एक बार थोड़ा युद्ध जैसा हो गया। तो श्री दामा ने कृष्ण को ललकार दिया। जब वे दोनों लड़ने लगे, तो यमुना के तट पर एकत्र सारे मित्र इस विचित्र द्वंद्व युद्ध का आनंद लेने लगे। अब दो मित्रों में झगड़ा हो रहा है, तो भी ये आनंद ले रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो ये ऐसे संभव है कि सब जानते हैं कि ये लोग परम मित्र हैं, और इनका ये जो द्वंद्व युद्ध है, ये भी सामान्य झगड़ा नहीं है, ये उनकी क्रीड़ा है, अर्थात आनंद है। तो ये सब भी उसका आनंद लेने लगे। उन्होंने क्रीड़ा युद्ध के लिए कुछ बाण तैयार किए, और कृष्ण ने उन बाणों को श्री दामा पर चलाया। श्री दामा अपनी लाठी घुमाकर इन बाणों को रोकने लगा। कृष्ण श्री दामा के वीरतापूर्ण कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। ऐसा क्रीड़ा युद्ध सामान्यतया वीर पुरुषों में होता है, और दर्शकों में भी अद्भुत उत्तेजना उत्पन्न हो करता है। तो यहाँ पर वीर रस की बात है, और यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार के युद्ध दो वीरों में होते हैं। और ये श्री दामा और कृष्ण दोनों ही वीर हैं, और दोनों ने वीर रस का जो है उन्होंने परिचय करवाया बाकी अन्य मित्रों को, और युद्ध किया। और उसमें जैसे कृष्ण कृष्ण बाण मार रहे हैं, और श्री दामा अपनी लाठी से उन्हें अ, बेकार कर रहे हैं उन बाणों को। तो बहुत प्रसन्न हो गए भगवान। तो वास्तव में सब कुछ तो भगवान की प्रसन्नता के ही लिए है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो भगवान की संतुष्टि में ही सब जगत की संतुष्टि है। तो और एक जगह पर कहते हैं, अ, समसिद्धिम हरितोषणम। तो सारी सिद्धियां, सारी जो कुछ भी है संसार में, सब कुछ हरितोषणम, केवल भगवान के आनंद के ही लिए हैं। तो इस प्रकार श्री दामा ने भी भगवान को आनंद प्रदान किया, और सभी दर्शकों में अद्भुत उत्तेजना उत्पन्न हुई, अर्थात उन्हें अद्भुत क्षमा कीजिए, वीर भक्ति रस का अद्भुत उनको अनुभव हुआ। हरिवंश में
एक उल्लेख आता है कि कभी-कभी कुंती की उपस्थिति में अर्जुन तथा कृष्ण लड़ते, तो अर्जुन कृष्ण द्वारा पराजित हो जाता। तो ये भी है कि भाई कृष्ण और अर्जुन भी द्वंद्व युद्ध करते, वो आनंद के लिए, वही क्रीड़ा युद्ध, और हमेशा अर्जुन जो है वो पराजित हो जाते। मित्रों के बीच होने वाले ऐसे वीरतापूर्ण युद्धों में कभी कभी डींग हाँकना, अर्थात कि अपनी बड़ाई खुद करना, कि देखा मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कितना मेरे में ये है वो है, अपना खुद का अपनी खुद की बड़ाई करना। आत्मतुष्ट मतलब स्वयं ही संतुष्ट रहना। घमंड, शक्ति, हथियार उठाना, ललकारना तथा विपक्षी बनना जैसे कृत्य होते रहते हैं। ये सारे लक्षण वीर भक्ति रस के उद्दीपन हैं। तो हमने आलम्बन देखे, और अब उद्दीपन। तो उद्दीपन अर्थात कि जो वीर भक्ति रस उत्पन्न हो गया है, उसे एकदम से बढ़ावा कैसे देते हैं, मिलता है। तो इन उद्दीपनों से कैसे उद्दीपन, तो यदि कोई दोनों में से कोई एक पक्ष अपना अपनी बड़ाई करने लगे, अरे मैं तो ऐसा हूँ, तो दूसरा कहेगा अच्छा रुक तू मैं अभी दिखाता हूँ, तो उसका जो वीर रस है वो एकदम बढ़ जाता है। फिर कोई घमंड से घूमता है तो बोलता है अरे तू तेरा घमंड रहने दे, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। फिर कोई शक्ति दिखाता है, देखा मेरे मसल्स देखो तुम, मेरे शक्ति देखो, कुछ उठाता है और फेंकता है, बोला अभी मैं मेरी शक्ति दिखाता हूँ तो रुक। तो मतलब उसका वीर रस बढ़ जाता। हथियार उठाना, किसी ने बात बात में हथियार उठा लिया, तो दूसरा एकदम उत्तेजित हो गया, हथियार उठाता है, अब देखते हैं आ जा सामने। ऐसे किसी ने ललकार दिया, तो जैसे ये सुग्रीव ने वाली को ललकारा, वाली के पास जाकर, भगवान का बैकिंग था ना उसको, तो बैकिंग में भगवान को लेकर के गया, और सुग्रीव ने कहा अरे बाली, कहाँ अपनी पत्नी के आंचल में छुपा हुआ है, बाहर निकल, हिम्मत है तो युद्ध करने के लिए। अरे बाली ने सोचा ये मच्छर कई बार मेरे से मार खा के भागा है, अब फिर से ये मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ललकारा है तो जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि अ, अ, वास्तव में एक क्षत्रिय को यदि कोई युद्ध के लिए ललकारे, कोई द्यूत के लिए आमंत्रण करे, अर्थात जुए के लिए, या कोई स्त्री उन्हें शादी के लिए प्रस्तावना रखे, तो एक क्षत्रिय उसे कभी नकार नहीं सकते या फिर उसे मना नहीं कर सकते, अन्यथा बहुत उनका अपमान होता है। तो जैसे युद्ध के लिए ललकारा, तो सामने वाला बैठेगा नहीं, वो आ जाएगा, चलो हम भी अपना बल दिखाएंगे। तो इस प्रकार से तो ये सारे उद्दीपन हैं जो वीर भक्ति रस को बढ़ाते हैं। एक मित्र ने कृष्ण को इस प्रकार ललकारा, हे मित्र दामोदर, तुम खाने में ही पटु हो, तुमने सुबल को इसलिए हरा दिया क्योंकि वह कमजोर है और तुमने धोखाधड़ी की। तो ये मित्र कह रहा है कि तुम बस खाने पीने में बहुत एक्सपर्ट हो, और सुबल को तुमने हरा दिया क्योंकि वो तो बहुत कमज़ोर है, नाम भले सुबल हो लेकिन ऐसे बहुत कमज़ोर है, और तुमने उससे धोखाधड़ी अर्थात चीटिंग की है, चीटिंग करके हराया। तो ऐसी करनी के बल पर अपने स्वयं को महान योद्धा मत घोषित करो। तुमने स्वयं को सर्प के रूप में घोषित किया है, और मैं वह मोर हूँ जो तुम्हें अब हराएगा। तो मोर सर्प का सबसे सक्षम शत्रु होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अर्थात ये मित्र भगवान को ललकारता है कि तुम एक सर्प की तरह हो, और तुम धोखा देते हो दूसरों को, तो मैं एक मोर की तरह हूँ, और जैसे मोर सर्प को हरा देता है, खा जाता है, मार देता है, वैसे मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे मित्र बता रहा है अपने मित्र को, भगवान।
तो मित्रों के बीच होने वाले ऐसे युद्ध में जब आत्मश्लाघा व्यक्तिगत बन जाती है तो विद्वान इसे अनुभाव कहते हैं। जब गर्जन युक्त ललकार, पैतरेबाजी, उत्साह, निरस्त्र रहना तथा डरे हुए दर्शकों को आश्वासन देना ऐसी क्रियाएं हो तो ये सब वीर रस के अनुभाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जब और भी ज़्यादा कुछ उसमें परिवर्तन होने लगे वीर रस में, तो ये सब अनुभाव के अंग हो जाते हैं। जैसे कि गर्जन युक्त ललकार, गर्जन, गर्जना करना मतलब ऐसे जोर से आवाज करके बुलाना, क्या तू इधर आ, ऐसे कुछ बोलना, तो वो ललकारना उसको गर्जना करके। फिर पैंतरेबाजी, तो उसमें कुछ विविध करतब दिखाना और युद्ध में। फिर उत्साह, बहुत उत्साह दिखाना, एकदम एक्साइट होके। इस प्रकार ये सब जो है, ये सब अनुभाव हैं वीर रस के लिए। एक मित्र ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, हे मधुसूदन, तुम मेरे बल से परिचित हो, तो भी तुम बलशाली बलदेव को ललकारने के लिए मेरी बजाय भद्रसेन को प्रोत्साहित कर रहे हो। इससे तुम मेरा अपमान कर रहे हो, क्योंकि मेरी भुजाओं द्वारा मेरी क्षमा कीजिए, मेरे भुजाएं द्वार की साकल के समान बलिष्ठ हैं। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये मित्र कहते हैं कि तुम मेरी शक्ति को जानते हो, मैं बहुत बलशाली हूँ, तो मुझसे बलदेव जी का युद्ध करवाने के बदले तुम भद्रसेन का मेरे साथ युद्ध करवा रहे हो। भद्रसेन से युद्ध करके मेरा अपमान हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत बलवान हूँ और वो तो बहुत कमज़ोर है। तो तुम जानते नहीं कि मेरी भुजाएं, मेरे हाथ जो है कितने मजबूत है। मेरे हाथ जो है वो दरवाजे के ऊपर जो लोहे की जंजीर लगती है, चेन लगती है, उसके समान मेरे हाथ बलवान है। तो इसलिए तुम मेरा अपमान कर रहे हो भद्रसेन से युद्ध करवा कर। इस प्रकार वो भगवान को ललकारता है, कहते हैं। एक बार एक बार एक भक्त ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आपको ललकारने वाले श्री दामा की अपने वीरतापूर्ण कार्यों यथा वज्र के समान गर्जन तथा शेर के समान चिंगार के लिए जय हो। श्री दामा के वीर कार्यों के लिए उनकी जय हो। तो कोई भक्त दोनों की तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। युद्ध, दान, दया तथा धर्म के मामले में वीरतापूर्ण कार्य वैधिक कहलाते हैं, जबकि गर्व, भाव, धैर्य, कृपा, संकल्प, हर्ष, उत्साह, ईर्ष्या तथा स्मृति अवैधिक कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के वैधिक और अवैधिक वीरता पूर्ण पूर्ण कार्यों का यहाँ वर्णन है। यदि आप नोट्स लिखते हैं तो इसे स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो वैधिक वीरतापूर्ण कार्य है युद्ध, दान, दया तथा धर्म। और अवैधिक वीरतापूर्ण कार्य है गर्व, भाव, धैर्य, कृपा, संकल्प, हर्ष, उत्साह, ईर्षा तथा स्मृति। ये सब अवैधिक है। जब कृष्ण का एक मित्र स्तोक कृष्ण उनसे लड़ रहा था, तो उसके उसके पिता ने कृष्ण से लड़ने के लिए उसे डांटा, क्योंकि कृष्ण समस्त वृंदावन वासियों के प्राण तुल्य थे। इस प्रताड़ना अर्थात डांट को सुनने पर स्तोक कृष्ण ने लड़ना बंद कर दिया। लेकिन कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा, तो कृष्ण ने क्या किया, लेकिन कृष्ण ने उसे ललकारा और ललकारते रहे। इस ललकार का उत्तर देने के लिए स्तोक कृष्ण ने अपनी लाठी उठाई और उसे घुमाकर अपनी निपुणता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने थोड़ी समय क्षण पहले ही बताया
कि ललकार जो है, युद्ध की ललकार, उसे नकारना कायरों का काम है। तो ये तो वीर है स्तोक कृष्ण, और इसलिए जब उनके पिता ने कहा तो उन्होंने एक अच्छे पुत्र की तरह उनकी बात मान ली। परंतु जब कृष्ण ने बार बार ललकारा तो एक वीर पुरुष की भांति उन्होंने फिर से युद्ध उनसे करना स्वीकार किया। एक बार श्री दामा ने भद्रसेन को ललकारते हुए कहा, हे मित्र, तुम अभी से मुझसे मत डरो। पहले तो मैं भाई बलराम को हराऊंगा, फिर कृष्ण को, और तब तुम्हारी बारी आएगी। तो श्री रामा भद्रसेन को कहते हैं, नहीं, तुम्हें तो हराऊंगा, लेकिन पहले ये दोनों भाइयों को हराऊं। तो इसलिए भद्रसेन ने बलराम की मंडली छोड़ दी और कृष्ण से जा मिला। फिर उसने अपने मित्रों को उसी तरह उत्तेजित किया जिस प्रकार मंदराचल ने सारे समुद्र को खलबला दिया था। तो जैसे समुद्र मंथन, अमृत मंथन, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत से पूरा समुद्र जो है वो एकदम हिलन डुलन हो गए, उसमें खलबली मच गई। ऐसे ही सभी मित्रों जो है उनके अंदर ये खलबली मच गई। और ये सब कार्य भद्रसेन का था। अपनी गर्जना से उसने अपने मित्रों को बहरा बना दिया और अपने वीरतापूर्ण कार्यों से कृष्ण को उत्साहित किया। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान को आनंद दिया। एक बार कृष्ण ने अपने सारे मित्रों को ललकार कर कहा, मित्रों, देखना, मैं अतीव बहादुरी के साथ कूद रहा हूँ, तुम लोग भाग मत जाना। इस ललकार को सुनकर वरुथप नाम का मित्र उसने प्रत्युत्तर में ललकारा और उनसे युद्ध किया। तो भगवान ने ऐसी ललकार बताई कि तुम भाग मत जाना, डरो मत, ये वो। तो वरुथप ने कहा कि हम कुछ डरते नहीं, तू आजा हमारे साथ पहले युद्ध कर। और ऐसे युद्ध हो गया दोनों के बीच। तो एक बार एक मित्र ने कहा, सुदामा चाहता चाहता है कि दामोदर हार जाए। मैं सोचता हूँ कि यदि कहीं हमारा बलशाली सुबल उनके साथ हो ले तो बड़ी अच्छी जोड़ी हो जाए, सोने में सुहागा हो जाए। इन वीरतापूर्ण कार्यों में कृष्ण के मित्र ही विपक्षी हो सकते हैं। कृष्ण के शत्रु वास्तव में कभी भी उनके विपक्षी नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण के मित्रों द्वारा इस प्रकार ललकारा जाना वीर भक्ति रस कहलाता है। तो वास्तव में यहाँ पर इस बात का बहुत हमें ध्यान देना है कि जब कभी भी भगवान को कोई ललकारता है और उनके साथ इस प्रकार के युद्ध करता है और ये क्रीड़ाएं करता है, तो ये अवश्य उनके मित्र ही होने चाहिए, जो उनके बराबरी के हो, जो शुद्ध भक्त हो, जो उनके परायण हो, जो उनको बहुत प्रेम करते हो। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ही इनका युद्ध संभव है। हम ये भी देखते हैं कि शत्रुओं में भी उनके परम शत्रु जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंत वक्र वक्र, शिशुपाल दंत वक्र, ये भी कोई और नहीं, जय और विजय उनके पार्षद ही हैं। तो उनके मित्र या उनके संगी गण ही हैं। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आचार्य बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वीरता पूर्ण पूर्ण जो कार्य है उसमें कृष्ण के मित्र ही उनके विपक्षी बन सकते हैं, और शत्रु कभी भी ऐसा कोई उनको आनंद नहीं देते। तो अब आगे बढ़ें या यहाँ पर ही समाप्त करें? क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, परंतु दानवीर वाला जो हिस्सा है, तो सुदीप्ता और कृष्णा माता जी से अनुमति प्राप्त हो गई है। तो बाकी सबकी अनुमति को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। दानवीर दो तरह के हो सकते हैं, उदार तथा त्यागी। तो जैसे दान जो देता है तो वो दो परिस्थितियों में दे सकता है। या तो उसकी उदारता है
कि उसको अत्यंत करुणा किसी पर, दया, उसको बहुत ही उसके लिए सद्भावना आए, और फिर वो उस सद्भावना के कारण वो उसे दान दे। और एक व्यक्ति है जो त्याग करता है, अपनी कोई वस्तु का वो त्याग करता है, या तो कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या सत्कर्मों को करने के लिए, जिससे उसके सत्कर्म बढ़े और वो स्वर्ग का भोग कर सके, तो वो अपनी अच्छी कोई वस्तु का त्याग करता है। तो किस प्रकार का दान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उदारता के कारण या त्याग के कारण। तो दोनों को दानवीर कहते हैं, लेकिन उसकी परिस्थिति अलग हो सकती है। तो यहाँ आचार्य बताते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण की तुष्टि संतुष्टि के लिए सर्वत्र न्यौछावर कर दे, वह उदार कहलाता है। भगवान के लिए सब कुछ जो दे दे, जैसे बलि राजा, उनका उदाहरण आगे आएगा। जब कृष्ण को देखकर किसी व्यक्ति में त्याग करने की भावना आती है, तो कृष्ण उस उदार कार्य के उद्दीपन कहलाते हैं। तो वैसे उसके अंदर त्याग की भावना नहीं है, परंतु कृष्ण को देख करके उसको कुछ दान देने की या त्याग करने की इच्छा हो जाए, तो कृष्ण उस भावना के उद्दीपन है, और इस तरह से उसके अंदर दान वीरता अथवा दान देने की का वीर रस प्रकट होता है। तो उदाहरण है, जब कृष्ण नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो नंद महाराज ने शुद्ध चित्त से अपने पुत्र के की कल्याण कामना की, और सारे ब्राह्मणों को बहुमूल्य गौओं का दान देना आरंभ कर दिया। वे ब्राह्मण इस दान कर्म से इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने यह कहा कि नंद महाराज का यह दान महाराज पृथु तथा नृग जैसे पूर्ववर्ती राजाओं से भी उत्कृष्ट हो गया। तो यहाँ पर नंद बाबा को दान देने की कोई इच्छा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, परंतु जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे अत्यंत प्रभावित होकर के उनके वहाँ पर प्रकट होने के कारण उनका जो दानवीरता का जो गुण है वो उद्दीप्त हुआ, और उन्होंने ऐसे दान दिए कि जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। और यहाँ तक बताया कि पृथु राजा और नृग ने जैसा दान दिया, उनसे और उत्तम दान नंद बाबा ने दिया। तो यहाँ ब्राह्मणों को बहुमूल्य गौओं का दान देने को कहा। तो मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं, काणा गोरु के ब्राह्मण नहीं के दान। तो ये बांग्ला में कहावत है कि अगर हमारे पास गाय है 5-10, उसमें से एक गाय जो है काणी है, अर्थात उसको एक आंख नहीं है, या कम दिखता है, बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती, तो क्या करें? बोले तो ब्राह्मण ही के दान, तो ब्राह्मण को दान दे दो। तो ये हमारी मानसिकता है कि हमें जो नहीं चाहिए हम दे देते हैं। लेकिन नंद बाबा ने जो सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य गैया थी, वो सब उन्होंने ब्राह्मण को दे दी। तो ये वास्तविक दान है। जब कोई व्यक्ति भगवान की महिमाओं को भली भांति जानता है और भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करने को उद्यत रहता है, तो वह संप्रदानक अर्थात कृष्ण के हेतु सर्वस्व दान देने वाला कहलाता है। जब महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के साथ राजसूय यज्ञ की शाला में गए, तो वे मन ही मन कृष्ण के शरीर में, देखिए मानसिक पूजा कर रहे हैं, मानसिक दान, शरीर में चंदन का लेप करने और उनके गले में घुटनों तक लटकने वाली माला पहनाने लगे। वे सोने के किनारी वाले वस्त्र तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित आभूषण कृष्ण को देने लगे, और उन्होंने उन्हें पूर्ण सज्जित हाथी, रथ तथा घोड़े भी दिए। ये सब उन्होंने मन ही मन किया। इसी तरह वे दान में कृष्ण को अपना राज्य, परिवार तथा अपने आप को भी देना चाहते थे।
और ऐसा चाहने के पश्चात अ, अम, जब दान देने के लिए कुछ न रहा तो महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्न और आतुर हो उठे। अर्थात बाद में वे बड़े दुखी हो गए कि अब मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तो इसमें आप देखिए कि उद्दीपन जो है वो स्वयं भगवान है। भगवान को देख करके युधिष्ठिर महाराज को दान देने की इच्छा हुई। इसी प्रकार बलि एक बार महाराज बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, हे मुनि, आप वेदों के ज्ञान में पारंगत हैं, अतएव आप भगवान विष्णु की पूजा वैदिक विधि से करते हैं। जहाँ तक इस बौने ब्राह्मण अर्थात वामन देव अर्थात छोटी साइज का ठिंगना बटुक ब्राह्मण जो है उसका संबंध है, यदि यह भगवान विष्णु या साधारण ब्राह्मण या मेरा शत्रु भी हो तो भी मैंने निश्चय कर लिया है कि दान में इसके द्वारा मांगी गई सारी भूमि दे दूंगा। तो महाराज बलि इतने भाग्यशाली थे कि भगवान ने उनके समक्ष अपना वह हाथ फैलाया जो अ, माता लक्ष्मी जी के स्पर्श से उनका वो हाथ लाल हो चुका था। जो माता लक्ष्मी अपने पयोधरों पर कुमकुम लेपित करती है तो उससे भगवान का वो हाथ लाल हुआ है। तो उस लाल हाथ से जो लक्ष्मी जी के स्पर्श से कुमकुम से लाल हुआ, उस हाथ से भगवान ने उनको बलि के सामने वो हाथ अपना फैलाया। तो इससे उनके भाग्य की यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि कैसा अद्वितीय भाग्य है कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान उनके सामने हाथ फैला रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान इतने महान हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनकी सेवा में रहती है, तो भी उन्हें भगवान उन्होंने महाराज बलि से दान लेने के लिए अपना हाथ पसारा। जो व्यक्ति अ, दान में कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहता है किंतु बदले में कुछ नहीं चाहता, वह असली त्यागी माना जाता है। अतएव भक्त किसी प्रकार की भी मुक्ति को अस्वीकार कर देगा, चाहे भगवान ही क्यों न प्रदान कर रहे हों। असली कृष्ण प्रेम तभी प्रकट होता है जब कृष्ण दान लेने वाले हों और भक्त देने वाला हो। तो वास्तविक दानी तो वो है जो भगवान को दे और भगवान को से मांगे नहीं। जबकि हम क्या करते हैं, मंदिर में खड़े होके दो चार सड़े हुए नारियल ले जाके फोड़ते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, एक बंगलो, एक गाड़ी, एक ये वो दे दो, बदले में ये सड़े हुए नारियल ले लो। तो तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि हम हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, बल्कि वास्तविक भक्त वो है तो भगवान को देने के लिए आतुर होता है। भगवान, मैं आपको आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ, आपको क्या दूँ? वही वास्तविक भक्ति है। ये हमारे आचार्यों का मत है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम फिर आगे देखेंगे अन्य जो गुण रह गए वीर भक्ति रस के, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा हो तो व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा यहीं पर विराम लेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम।